हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन जो है आईटी का चैप्टर फर्स्ट सूचना तकनीकी के आधार को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आईसीटी और आईटी क्या है। आईसीटी और आईटी में अंतर कर लेते हैं अपन। अंतर क्या है? तो आईटी की फुल फॉर्म है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड आईसीटी की फुल फॉर्म है सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यह एक संपूर्ण उद्योग को संदर्भित करती है। यानी आईटी क्या है? एक संपूर्ण उद्योग है, जबकि आईसीटी क्या है? शिक्षा के संदर्भ में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला ये एक शब्द है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो देखिए, सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है, इसे आईसीटी कहा जाता है। आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर दोनों और साथ ही साथ आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं सहायता संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में आईसीटी में आईटी के साथ साथ दूरभाष संचार, प्रसारण, मीडिया और सभी प्रकार के ऑडियो और वीडियो प्रक्रमण एवं प्रेषण शामिल होते हैं। सामान्य अर्थ की बात करें तो देखिए, सामान्य अर्थ क्या है? सूचना का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, तकनीकी यानी टेक्निकल, और संचार या संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है, इंफॉर्मेशन शब्द की जो उत्पत्ति है, देखिए इन्फॉर्मेसियो या इन्फॉर्मा से हुई है, जिसका और जो टेक्निकल शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है टेक्निकोस से, और कम्युनिकेशन जो है इस शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक के कम्युनिटियोज और लैटिन शब्द है कम्युनिकेयर। यानी ग्रीक शब्द तो है कम्युनिटियोस और लैटिन शब्द है कम्युनिटी केयर, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। अब इन तीनों का जो अर्थ क्या होता है, यानी इन्फॉर्मा या इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मियो है इसका क्या अर्थ होता है कि किसी वस्तु या संकल्पना के आकार का वर्णन करना, और इसका अर्थ जो होता है टेक्निकल या टेक्निको का जो अर्थ होता है वो तकनीक व ज्ञान का सम्मिश्रण है, और लैटिन शब्द जो कम्युनिकेयर वगैरह है और इनका अर्थ होता है बात करना या साझा करना। फिर है परिभाषाएं। तो परिभाषाओं में देखिए, सूचना की डेफिनेशन क्या है कि विभिन्न तथ्यों व आंकड़ों को व्यवस्थित करके उपयोग में लेने लायक बनाकर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है सूचना कहलाती है। फिर संचार या संप्रेषण क्या है? देखिए, सूचनाओं, विचारों, आंकड़ों व तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, आंकड़ों व तथ्यों का आदान प्रदान करना ही संचार या संप्रेषण है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है? दो माध्यमों के मध्य सूचना पहुंचाने हेतु प्रयुक्त जो तकनीक होती है उसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। फिर देखिए, दो माध्यमों के मध्य ये हो गया प्रयुक्त तकनीकी। फिर सूचना प्रौद्योगिकी शब्द का जो पहली बार जो उपयोग है 1958 के अंदर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेख में किया गया, और संचार व्यवस्था का जो आरंभ है 1962 में टेलेस्टर उपग्रह के प्रक्षेपण से जो है इसका किया गया। सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द का पहली बार सूचना एवं संचार विज्ञान, इस शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग है 1950 में किया गया था। राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की जो स्थापना है 1987 में की गई थी। राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना 1987 में की गई थी। आईसीटी के प्रकार की बात करें तो एक है परंपरागत सूचना तकनीक, एक है आधुनिक सूचना तकनीक। तो देखिए, परंपरागत और आधुनिक सूचना तकनीक में क्या अंतर है? परंपरागत जो सूचना तकनीक है उसमें मुद्रित सामग्री, पत्र पत्रिकाएं,
पुस्तकें आदि आते हैं। इसमें मौखिक सूचनाएं भी इसी में आती है, जैसे संवाद, वार्तालाप आदि। और अन्य है चित्र, मानचित्र, दृश्य श्रव्य उपकरण, खेल तमाशे आदि। तो ये सभी क्या है, परंपरागत सूचना तकनीक में। और आधुनिक सूचना तकनीक की बात करें अपन, तो देखिए आधुनिक सूचना तकनीक में हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी जिसमें विंडो वगैरह है। दूर संचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी जैसे गूगल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, ये सभी इसके अंदर आते हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी में। सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्या है, तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्या है, शिक्षण को रुचिकर व सुगम बनाने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। पाठ्यवस्तु के सरलीकरण हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। अधिगम को स्थायी करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। सूचनाओं के सुलभ संग्रहण हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। और अच्छे प्रबंधन हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं मनोरंजन के सुलभ साधनों हेतु इसकी आवश्यकता होती है। सूचनाओं की अधिक पहुंच हेतु इसकी आवश्यकता होती है। शिक्षण की संतुलित प्रक्रिया हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। अध्यापक व विद्यार्थी के प्रभावी संवाद व संप्रेषण हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। फिर देखिए, तो ये टॉपिक होता है यहाँ पर दी एंड।